आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, बात करना बंद कीजिए, ठीक है। देखिए 10% का रेट है, ठीक है। सुनिए इधर, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी सामने आता है तो दिमाग में आप ये मत सोचिए कि ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n पढ़ाएगा तभी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंक्लूजन है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम पर बच्चे कंक्लूजन को ही कंपाउंड इंटरेस्ट समझ लेते हैं, ये सबसे बड़ी भूल होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? सबसे पहले आप पहली क्लास और 2 क्लास में इस थीम को समझिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले कंपाउंड को समझने के लिए सिंपल इंटरेस्ट समझना होगा। जैसे रेट अगर हमारे पास 10% है और टाइम अगर हमारे पास 2 साल है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक समान होता है। या यूं कहें कि अगर प्रिंसिपल हमें मान लिया जाए कि मूलधन, एकदम ध्यान से इस बात को समझना, मूलधन अगर हमारे पास x है, साधारण ब्याज, ब्याज की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्याज की गणना हर साल उसी मूलधन पर किया जाता है जो हम शुरू में कर्ज लेते हैं। मान लीजिए आपने x रुपए कर्ज लिया है और 2 साल तक रखेंगे 10% की रेट से, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि पहला साल जो ब्याज जोड़ा जाएगा इसी x पर ब्याज जोड़ा जाएगा और 1 साल का ब्याज रेट 1 साल का ही ब्याज होता है। यानी कि पहला साल भी 10% ब्याज बनेगा और जब दूसरा साल जोड़ा जाएगा तो इसी x पर फिर से 10% ही जोड़ा जाएगा और जब ये दोनों को मिला देंगे तो 2 साल का ब्याज बनेगा। क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, ये हमारा 10% और प्लस ये हमारा 10%, इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं x का 20%, ठीक है ना। और इसी चीज को सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने आपको समझाया था कि कभी अगर ऐसा हो कि रेट आपके पास 10% है और टाइम अगर आपके पास 2 साल है और कोई यदि सिंपल इंटरेस्ट आपसे कहे तो पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%, सीधा सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 20%। और तब इस 20 को आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके कहा कि 10 को 2 बार लिख के जोड़ दीजिए, चाहे सीधे 2 को 10 से गुना करके लिख दीजिए, बात एक ही है। जिसमें ये 2 हमारा टाइम होता है, टाइम है और सॉरी 10 हमारा रेट है, तो टाइम इंटू रेट का परसेंटेज मान, इसी को हमने सिंपल इंटरेस्ट कहा था। कुछ याद है? रेट और टाइम को आपस में गुना करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी तरह से चीज को समझिए, अगर हमारे पास रेट मान लीजिए 20% है और टाइम अगर किसी ने हमें 2.1/4 साल का समय दे दिया हो और हमसे कोई कह दे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम वहां यही कहने जाएंगे कि पहला साल पूरा पूरा है, दूसरा साल भी पूरा पूरा है, लेकिन तीसरा साल का केवल 1/4 हिस्सा है, ठीक है। तो जो साल पूरा पूरा तो रेट ही 1 साल का ब्याज होता है, तो पहला साल 20% बनेगा, दूसरा साल भी 20% बनेगा, लेकिन तीसरा साल इसका केवल और केवल 1/4। क्यों? क्योंकि समय का चौथा भाग यूज करेंगे तो ब्याज का भी चौथा भाग ही बनेगा। तो 20 20 40 40 और 5 कितने? 45। ये 45% हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। इससे आपको इतना तो समझ में आ गया कि साधारण ब्याज के प्रोसेस में साधारण ब्याज की गणना सदैव प्रिंसिपल पर होती है और उसी प्रिंसिपल पर होती है जो हम शुरू में कर्ज लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसी में थोड़ा सा जब ट्विस्ट आता है तो वो कंपाउंड बनता है। अब देखिए हम सिंपल से ही कंपाउंड कैसे बनाते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि 200 रुपए प्रिंसिपल है, 100 रुपए प्रिंसिपल मान लीजिए, रेट अभी हमारे पास 10 ईयर्स है और समय हमारे पास 2 साल है, ठीक। यदि हमसे कोई सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो हम यही कहेंगे पहला साल भी 100 पे ही ब्याज लगेगा और दूसरा साल भी 100 पे ही ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज उसी मूलधन पर ब्याज हर साल जोड़ी जाती है जिस पर हम कर्ज लेते हैं और हर साल के ब्याज को अलग रखा जाता है,
लास्ट में सारे ब्याज को जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट उसे ही कहते हैं। क्योंकि एक ही प्रिंसिपल पर हर साल ब्याज जोड़ा जाता है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट सदैव एक समान होता है। ठीक है, यहां देखिए, तो आज हमारे पास यहां भी 10 बनेगा और यहां भी 10 बनेगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम यहीं पे इसी को हम अगर कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहीं से थोड़ा समझने की कोशिश कर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली डेफिनेशन होता है कि हम जो कर्ज लेते हैं उस पर तो हर साल ब्याज लगेगा ही, साथ ही साथ हर साल जो ब्याज बनेगा अगले साल उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज गिना जाएगा। प्रोसेस से आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रिंसिपल एक बार फिर से हम 100 मान रहे हैं, टाइम हमारे पास 2 साल है और रेट हमारे पास 10% है, लेकिन आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। पहला साल आपने जो कर्ज लिया है उसी पर ब्याज लगेगा। कितना परसेंट? रेट ही 1 साल का ब्याज होता है। ठीक है, अब हम यहां ध्यान से देखें, 100 का 10% हमारे पास कितना होगा? 10। जानते हैं कि पहला साल का ब्याज हुआ, और पहला साल का जो ब्याज है ना, वही साधारण ब्याज भी होता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। यानी पहले साल का SI CI सेम होता है। कारण क्या होता है कि पहले साल तो हम पहली बार ब्याज जोड़ ही रहे होते हैं, उससे पहले कोई ब्याज होता ही नहीं है। क्या हुआ जी? हैं? अरे हम दूसरे दुनिया में चल रहे हैं, आप हंस रही हैं। क्या हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर सेकेंड ईयर की बात करें, पहला साल से पहले कोई कैलकुलेशन ब्याज का नहीं हुआ होता है, इसीलिए पहला साल का SI ही पहला साल का CI होता है। CI को समझना है तो दूसरे साल से समझना होगा। अब देखिए दूसरे साल कहानी क्या होगा। जो हमने कर्ज लिया था उस पर तो ब्याज जोड़ा जाएगा ही, साथ ही साथ पहला साल जो ब्याज बना है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि 10 यहां बनेगा और 1 यहां बनेगा, कंप्लीट रूप से 11 हो जाएगा। ये हुआ आपके दूसरे साल का इंटरेस्ट, ये हुआ पहले साल का इंटरेस्ट। अगर हमें 2 साल का इंटरेस्ट पूछा जाएगा, इसमें पहला साल भी आएगा और दूसरा साल भी आएगा। पहला साल का इंटरेस्ट 10 हो गया, दूसरा साल का इंटरेस्ट 11 हो गया, यानी 21 हो गया। ये 21 आपका CI। ठीक है, 1 रुपया बढ़ गया सिर्फ। अगर हम CI का परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, कितना परसेंट CI बना, परसेंटेज CI, या यूं कहें कि कितना परसेंट CI बना है सर, ये बताइए। तो हम सीधे सीधे यही कहेंगे कि देखो भाई, 21 तुम्हारा CI बना है टोटल कितने के प्रिंसिपल पर? 100 पर, और इंटू 100 क्या हो गया? 21% हो गया। तो ये 21% CI। और जानते हो, ये जो CI का परसेंटेज तो तुम अभी निकाले हो, ये कुछ और नहीं, यही तुम्हारा सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए। आइए समझिए, छोटी सी एक प्रोसेस को तो आपने देखा अभी। ठीक है, देखिए, ये CI का भी पहला डेफिनेशन था, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मूलधन, मूलधन पर ब्याज तो लगता ही है, लगता ही है, साथ ही साथ, साथ ही साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है।
ठीक है, देखो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हो ना, इसका डेफिनेशन हम कितना भी बदल दें, सबका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, अभी तुम जो कर रहे हो, जिस प्रकार से ला, लाभ हानि की गणना सीपी पर होता है, उसी प्रकार ब्याज और मिश्रधन की गणना भी मूलधन पर ही होता है। अगर ब्याज प्रतिशत में है या अमाउंट प्रतिशत में है तो हम उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल पे ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये जो तुम अभी 21 लाए हो ना, इस 21 को लाने के कई तरीके तुझे मालूम होना चाहिए। अभी देखो हम दूसरा तरीके से दूसरा तरीका आपको समझाने की देखो, रेट तुम्हारे पास क्या था 10%, टाइम तुम्हारे पास क्या था 2 साल, क्या चाहिए तुझे, सीआई चाहिए। ठीक, अब देखो तुझे सीआई चाहिए, मामला 2 साल का है, पहला साल, और मेरे दोस्त दूसरा। जानते हो 10% अगर रेट है, इसका ये मतलब है कि हर साल तो 10% ब्याज बनेगा ही, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड बनता है। तो यदि यहां से था ना, एकदम सीधा रहेगा, दिमाग को चांडाल बना के, है ना। नहीं तो माथा को ना मिक्सिंग मशीन में डाल के शरबत बना के पी जाऊंगा। ध्यान दो, हड्डी गुड्डी भी पता नहीं चलेगा ना हो, है? पीने वाला भी नहीं रहेगा। सही बात है भाई, इतना जीवाणु जीवाश्म, इतना कचरा अचरा दिमाग में भरले होगा, है ना। दिन रात तो खाली अलाइए बलाई सोचता है नहीं। अलाय बलाई वीडियो देखता है, अलाय बलाई सोचता है। देखो भाई, जानते नहीं तुम लोग क्या क्या करता है, सब जानते हैं। ध्यान दीजिए, सब लोग यहाँ देखिए, देखो जो 10% रेट है ना, 10% जो रेट है, जितना रेट होता है ना दोस्त, उतना ब्याज हर साल बनता है। ठीक है, अब देखो जितना रेट होता है उतना ब्याज हर साल बनता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना रेट है उतना तो ब्याज गिनना ही गिनना है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्याज पूछ रहे हैं। अगर आप साधारण पूछिएगा तो जितना परसेंट रेट है हर साल उतना ही परसेंट ब्याज बनेगा। अगर आप कंपाउंड पूछिएगा तो कंपाउंड का डेफिनेशन होता है कि किसी साल के ब्याज के ऊपर भी अगले साल ब्याज जोड़ा जाएगा। आज आपसे कोई पूछेगा कि 10% और ये 10% क्या है, आपको तुरंत कहना होगा ये सर सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि जितना रेट उतना ही ब्याज अगर हर साल बन रहा है, इसका मतलब ब्याज की गणना मूलधन पर ही हो रही है, क्योंकि सिर्फ मूलधन पर गिना गया ब्याज ही समान होता है ना। तो अगर ब्याज 10-10% है तो इस वक्त ये साधारण ब्याज है, तभी हर साल का ब्याज एक समान है। अगर कंपाउंड बनाना है तो हर साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़कर अगले साल को देना होगा। आज बताइए, ये तो पहला साल का ब्याज है ना, इससे पहले तो कोई ब्याज है ही नहीं, तो मतलब मेरे दोस्त साफ हो गया कि ये जो हमें 10% दिख रहा है, ये पहला साल का साधारण भी है और पहला साल का कंपाउंड भी है। अभी हम इससे पूछने जाएंगे ना, कहेगा मैं भी अभी सिंपल इंटरेस्ट हूं, क्यों? क्योंकि जितना रेट है उतना ही तो हूं, और जितना रेट उतना ही ब्याज बने ये तभी संभव है जब सिर्फ मूलधन पर गिना जाएगा, और सिर्फ मूलधन पर गिने गए ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। ये है सिर्फ साधारण। ये कहेगा मुझे कंपाउंड बनाना है ना, मेरे से पहले जो ब्याज बना ना उस पर मुझे ब्याज लाओ। तो इससे पहले कितना ब्याज बना है 10%, तो आपको इस पर भी ब्याज गिनना होगा, यानी पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज गिनना होगा।
कितना परसेंट? 10%। 10% का 10% 1% होता है। देखिए वो कैसे, 10% का 10%, एगो प्रतिशत को ऐसे रहने दो, एगो प्रतिशत का प्रोसेस कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1% हो गया, आया ना। अब आप देख लो 10 10 20, अब 20 और 1, बताओ 21% हो गया कि नहीं? सीधे यही 21% मूलधन पर गिन दोगे, सीआई निकल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ब्याज निकाल के तब प्रतिशत निकाला तो 21 आया, और यहां क्या हुआ, डायरेक्ट परसेंटेज 21 पहले आ गया, तो तू पहले सीआई परसेंटेज निकाल लिए, ये तुम्हारा सीआई परसेंट हो गया। लेकिन अगर आप इसको रुपया में गिनना है तो मूलधन कितना था, 100 ना, 100 का 21% निकाल लीजिए, कितना आएगा, हो गया। आप जैसे सोचिए सब बात एक ही है। जानते हैं, अभी अभी मैंने एक शब्द कहा था, पहला साल के ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ना, ये नहीं, हर साल के ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे में भी मजा नहीं आएगा, पहले से सुनिए, ये इंटरेस्ट क्या होता है। तो कहोगे देखो, ब्याज गिनने का मतलब ये है कि जैसे कुछ हम किसी को पैसा देते हैं, मान लो 100 रुपया का सामान दिए, 10% का लाभ हुआ, 10 रुपया लाभ हुआ ना, अब 100 तो हमारा मूलधन था, 10 रुपया लाभ जोड़ देंगे 110 होगा, 100 का वस्तु देंगे उधर से 110 लेंगे, हमने 10 का लाभ होगा। तो ये जो लाभ होता है ना, ये जो ब्याज होता है, ये कुछ और नहीं, ये वृद्धि होता है, वृद्धि करना। रेट का मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत। वो जो 10% रेट देखते हैं ना, उसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो मैंने पैसा आपको दिया है उसको हर साल के अंत में 10% बढ़ा दीजिए, हर साल के अंत। क्योंकि हम आपको पैसा दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, पहला साल के अंत में जब 10% बढ़ाइएगा ना, तो बढ़ के जो होगा दूसरा साल उस पर गिनिएगा, फिर दूसरा साल के अंत में बढ़ के जो होगा तीसरा साल उस पर गिनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये बिल्कुल नहीं होता है कि ब्याज निकाल के साइड रखते चलिए, नहीं नहीं नहीं, हर साल के ब्याज को उस साल के मूलधन में जोड़कर अगले साल का मूलधन बनाया जाता है ना। तो हर साल के मिश्र धन को ही अगले साल का मूलधन बनाया जाता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। और आप सोचिए, पहली बार बढ़ाए, बढ़ के जो आया फिर उसमें बढ़ाए, तब बढ़ के जो आया फिर उसमें बढ़ाए, प्रतिशत में सक्सेसिव इंक्रीज में यही तो हो रहा था, नहीं हो रहा था। 100 में जब हम 10 और 10 की दो लगातार वृद्धि कर रहे थे, 100 में 10 बढ़ाए 110, अब फिर 110 में 10% निकाले तो 11 हो गया, 121 हुआ था कि नहीं। तो वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हम किसी से 100 रुपया कर्ज लेंगे 10% की रेट पर, तो पहला पूरा साल 100 रुपया मेरे पास है, साल के अंत होते होते उसमें 10% बढ़ेगा। तो जब 100 में 10% बढ़ा देंगे तो 10 रुपया बढ़ जाएगा, 110 हो गया। तो 110 पहला साल के लिए भले ही मिश्र धन है, लेकिन दूसरे साल के लिए ये 110 मूलधन हो गया। अब दूसरे साल के अंत तक जब ब्याज जोड़ा जाएगा 100 पर नहीं 110 पर जोड़ा जाएगा, यानी कि बढ़ के जो आया फिर उसको बढ़ाइए, फिर बढ़ के जो आएगा फिर उसको बढ़ाइए। इसको तो वो हो गया ना, वृद्धि में वृद्धि नहीं, इसी को कहते हैं लगातार वृद्धि। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? देखो, कोई जरूरी नहीं है हम एक चीज को एक ही तरह से समझें, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, जब हम आपको सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड समझा रहे थे तो आपने क्या देखा, 100 रुपया जो हम कर्ज लिए, पहला साल मास्टर 100 पर ब्याज जोड़ा, दूसरा साल भी मास्टर 100 पर पहले जोड़ा, तब क्या किया कि पहले साल में जो ब्याज बना था उस पर फिर ब्याज जोड़ लिया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जितना रुपया हम कर्ज लेते हैं हर साल उस पर तो ब्याज बनेगा ही, साथ ही साथ
जो ब्याज हर साल बनता है उस पे भी ब्याज जोड़ा जाएगा। जानते हैं, पहला साल का ब्याज 10 रुपये, आप दूसरे साल उस 10 रुपया पर ब्याज जोड़े तो आपको क्या नजर आया? 100 पर भी जोड़ा, 10 पे भी जोड़ा, 100 पर जोड़ा 10 रुपया, 10 पर जोड़ा 1 रुपया, 11 रुपया है, 11 रुपया हो गया। तो ये जो 11 है ना, क्या है ये पता है? 11 रुपये जो इंटरेस्ट है, अभी हम 100 में अगर उसी 11 को जोड़ देंगे 111 जो हो जाएगा, आप समझते हो क्या है? सिर्फ दूसरे साल का है। अगर हम कुछ देर के लिए मूलधन को छोड़ भी दें, सिर्फ ब्याज की बात करें, तो पहला साल का ब्याज 10 रुपये, जिस पर गिनती दूसरा साल की है, दूसरा साल का ब्याज 11 हुआ। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा साल किस पर गिनेंगे? सावधान, तीसरा साल जब ब्याज गिनना होगा, हर साल का जो ब्याज होता है मूलधन पर तो गिना ही जाता है, साथ ही साथ तब तक बने सभी ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है। यानी जब तीसरे साल का ब्याज जोड़ा जाएगा, पहले साल और दूसरे साल दोनों साल के ब्याज के ऊपर जोड़कर तब तीसरा साल को दिया जाएगा। क्योंकि जानते हैं, हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है कि जो मूलधन पर ब्याज बनना है वो तो आप हमको दे ही दीजिए, और अभी से पीछे जितना ब्याज बना है तब ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़कर लाइए। और रेट कौन पता है? जिस साल को ब्याज दोगे वो अपना रेट से ग्रहण करेगा। जरूरी है कि हर साल का रेट एक समान होगा? पहला साल 1%, दूसरा साल 2%, तीसरा साल 3% रेट भी हो सकता है। तो जब हम दूसरा साल को ब्याज देंगे वो 2% के रेट से मांगेगा, और जब तीसरा साल को देंगे वो 3% के रेट से मांगेगा। तो हर साल जो ब्याज ग्रहण करेगा अपने रेट से ग्रहण करेगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तीनों साल का रेट समान रहता है, लेकिन कभी कभी अलग अलग भी रहता है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक कहानी है, आज ना समझो जीवन भर कष्ट में रहोगे। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, घर के लिए, जिंदगी के लिए भी जरूरी है, नहीं तो माथा मुड़ लेगा आदमी तुरंत में। ठीक है, अरे सुनो ना, गांव वाला ब्याज तो ठीक है, वो कंपाउंडो इंटरेस्ट का बाप है, काहे कि वहां महीने महीने ब्याज जोड़ता है, यहाँ कम से कम साल भर में। ज्यादा विशेष परिस्थिति आ गया तो 3 माही, 4 माही, 5 माही, 6 माही, वो मुंह फाड़ेगा तब, मतलब बकेगा तब, पहले से लिखा रहेगा तब। देखिए समझिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। ए दोस्त शांत रहो। 10 रुपए प्रिंसिपल है, रेट तुम्हारा कितना है? 10%। और आज देखो टाइम कितना है और क्या निकालना है? 3 years। देखिए यहाँ पर एक, अब देखो लड़का किसी भी चीज को ना, अरे x+y/100 यही CI है, तब तुम कभी नहीं समझ पाएगा। अब अभी तुमको मानो कुछ नहीं आता है, घबराने की कोई बात नहीं। पहला साल अलग प्रोसेस कर लो, दूसरा साल अलग प्रोसेस कर लो, तीसरा साल अलग प्रोसेस कर लो। पहला साल मूलधन पर सिर्फ ब्याज बनेगा, कितना बन जाएगा? अब देखिए दूसरा साल जो मूलधन है उस पर तो ब्याज बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ पहला साल मतलब इससे पहले जो ब्याज बना है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनेगा। किस रेट से? 1 मिनट, 10% का रेट, टाइम 3 years। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ तीनों साल सेम ही रेट रहेगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, यहां पर ये 10 + 1 कितने? और अब देखिएगा, जब आपको तीसरे साल का CI जोड़ना होगा, नहीं मेरे दोस्त, जो मूलधन है उस पर तो पहले ब्याज जुड़ेगा, साथ ही साथ हाँ सुनिए, अब तीसरा साल कहेगा अब तक जो ब्याज बना है सब पर ब्याज जोड़ के लाओ। तो बोलिए पहला साल कितना बना था? 10। पहला साल बना था 10 ना,
उस पर भी जोड़ना होगा, और दूसरा साल बना है 11, इस पर भी जोड़ना होगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1.1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 12.1। ये पहला साल का ब्याज, ये दूसरा साल का ब्याज, और ये तीसरा साल का ब्याज। जब तीनों को जोड़ देंगे तो 3 साल का ब्याज बनेगा। पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज और तीसरा साल का ब्याज जोड़ोगे 33.1 बनेगा। यहीं पर अगर ब्याज का प्रतिशत निकालेंगे तो 33.1 टोटल ब्याज बना, तो मूलधन पर इंटू 100 हमारा होगा 33.1%। सक्सेसिव इंक्रीज याद है, 10 10 10 के 3 लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि 33.1 था ना। है? तो क्या ये आपको समझ में आया कि ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे जोड़ा जाता है? किसी भी साल को ब्याज देंगे तो उससे पहले जितने साल गुजरे हैं, हर साल के ऊपर अलग अलग ब्याज जोड़कर उनको देना होगा। अब जो चीज हम यहां किए हैं, इसी चीज को देखो शॉर्टकट में लड़का कैसे करेगा। देख, सीआई का ये भी डेफिनेशन होता है, हर साल का अमाउंट ही, हर साल का अमाउंट ही अगले साल का मूलधन बनता है, मूलधन बनता है। यानी हर साल का मिश्र धन ही ठीक अगले साल का मूलधन बनता है। अब देखना, पहला साल 100 रुपये मूलधन है, 10% रेट से ब्याज बनेगा 110। तब तो पहला साल का जो अमाउंट होगा, मूलधन और जो ब्याज, यही पहला साल का मिश्र धन होगा। जो पहला साल का मिश्र धन है वो दूसरे साल का मूलधन होगा। अब जब दूसरा साल ब्याज जोड़ा जाएगा तो मेरे दोस्त 110 पर जोड़ा जाएगा। कितना बन गया? 11। अब हम 2 साल का मिश्र धन बोलेंगे, ठीक है, या यूं कहो, ए दोस्त यहां समझो, हम ये कहें कि सब लोग समझने की कोशिश करना, सेकेंड ईयर का अगर हम अमाउंट बोलेंगे तो सीधे सीधे बोलोगे सेकेंड ईयर, किसी भी साल का अमाउंट चाहिए ना, उस साल के मूलधन में उस साल बनने वाले ब्याज को जोड़ दीजिए, उस साल का मिश्रधन हो जाएगा। इस सेकेंड ईयर का मिश्रधन हुआ। अब आप थर्ड ईयर जब ब्याज जोड़िएगा, हर साल का मिश्रधन ही अगले साल का मूलधन होता है, तो तीसरे साल के मूलधन का काम कौन करेगा? 121, 10% जोड़ेंगे 12.1। अब आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना देखिए, ए दोस्त, ये जो अभी देख रहे हो, ये पहला साल का ब्याज हो गया, ये तुम्हारा दूसरा साल का ब्याज हो गया, ये तुम्हारा तीसरे साल का ब्याज हो गया। तुम एक कई बार जोड़ देगा, 10 + 11 + 12.1, 33. मास्टर अलग अलग कहां कुछ हुआ, तुम 110 पर जोड़ा, ऐसे भी तो वही बात होता, तो आप पर अलग जोड़ लेते, 10 पर अलग जोड़ लेते, तो 110 पे तो जोड़ा ही जाता है। तीसरा साल में भी कौन अचंभा कर दिया, तुम 100 पर जोड़ते, फिर 10 पर जोड़ते, और फिर 11 पर जोड़ते, तो 121 पर तो जोड़ा ही जाता, ऐसे भी नहीं जोड़ा जाता है, उसी को हम सिर्फ मिला दिए। तो आपको मेरा ये कहना है, किसी साल का मिश्रधन ही अगले साल का क्या बनता है? मूलधन। सो रहा है जी हैं? अरे सब बनेगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त गोली खाकर आराम कीजिए ना, हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए, हम वहां पहुंचेंगे धीरे धीरे ना जी, एक बार पहुंचा दें। कल एग्जाम होता है, डायरेक्ट बोलते CI = X + Y X/100, उड़ा देते सीधे, कहानी खत्म हो जाता है। अब ये देखिए, सिंपल सी बात है, चाहे CI हो चाहे SI हो,
एक चीज हमेशा कामयाब रहता है कि मिश्र धन में मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आएगा, मिश्र धन में मूलधन घटा दोगे तो ये तो हमेशा कामयाब रहता है। ठीक है, अब यहां देखना हमारा अगला डेफिनेशन है, जब इतना वृद्धि कर लिए, इतना तामझाम देख लिए, कंक्लूजन एक ही चीज समझ में आया, वृद्धि कीजिए, वृद्धि होके जो आएगा फिर उसमें वृद्धि कीजिए, यानी लगातार वृद्धि करते चलिए। लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि जब सीआई होता है तो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि तो सक्सेसिव इंक्रीज भी होता है, तो हम सक्सेसिव इंक्रीज के तरीके से भी तो बना ही सकते हैं, या एक के बार बढ़ा के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, तो बढ़ के जो हो जाएगा उसमें से जो था उसको हटा देंगे, पता चल जाएगा क्या बढ़ गया, नहीं पता चलेगा। ध्यान दीजिए, सक्सेसिव इंक्रीज ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए अगर हमारे पास टाइम 10 ईयर्स है, सॉरी रेट 10 ईयर है, टाइम 3 साल है, ठीक है भाई, पहले 2 ही साल पे कर लेते हैं, हमें चाहिए सीआई। देखो हम आज प्रिंसिपल को मेरे दोस्त 100 मानते हैं, आप जानते हो पहला साल भी रेट मेरे दोस्त 10% ही है, और पहला साल ब्याज जब जोड़ दिया जाएगा तो दूसरा साल भी रेट हमारा 10% ही है। बोलिए 100 में 10% वृद्धि करेंगे तो 10 बढ़ेगा, बढ़ के हो जाएगा 110। अब इसका 10% यानी 11, 110 में 11 जोड़ देंगे तो 121। अब देखिए 10% की 2 लगातार वृद्धि किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही पर थे, हर साल का मिश्र धन ही अगला साल का मूलधन बनता है, मूलधन में पहला साल का ब्याज जोड़ देंगे तो पहला साल का मिश्र धन होगा, फिर पहला साल का मिश्र धन दूसरे के लिए मूलधन बनेगा, फिर इस पर ब्याज जोड़ेंगे और इस ब्याज को इसमें जोड़ देंगे, ये दूसरे साल का मिश्र धन होगा, ठीक है ना। और दूसरे साल ये जो हमारा मिश्र धन है 2 साल के लास्ट का, उसमें से अगर मूलधन हटा देंगे तो क्या टोटल ब्याज पता नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा जो है ना अभी ये 2 साल के अंत वाला मिश्र धन है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से मूलधन को हटा देंगे, क्या बनेगा 21, और यही 21 हमारा सीआई है। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं सीधा 21 ब्याज बनेगा, 100 पर 200 कितने होंगे जानते हो। इसी चीज को, यही सक्सेसिव को आजमाने का एक ये भी तरीका, सक्सेसिव निकालने के लिए जो हम लोग इनिशियल और फाइनल का इस्तेमाल किए है ना, उसी इनिशियल फाइनल पर हम एक बार फिर आएंगे, और अब उसी रेट को, जिस रेट को हम 1 साल का ब्याज समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो रेट 1 साल का ब्याज ही है। और रेट को दूसरे शब्दों मैंने कहा कि रेट को वृद्धि प्रतिशत भी कह सकते हो, क्योंकि वृद्धि वृद्धि तो कर रहे हो, है ना। तो 10% रेट का मतलब है कि 10% की वृद्धि, यानी 1/10 की वृद्धि। साल के शुरू में जो 10 प्रिंसिपल है, उस साल के अंत तक इंटरेस्ट कितना बनाएगा, साल के अंत नहीं, संयोजन के अंत। संयोजन तिमाही भी हो सकता है, संयोजन छमाही भी हो सकता है, संयोजन 5 माही भी हो सकता है, 8 माही भी हो सकता है। हर संयोजन में कितना ब्याज बनेगा तो रेट है। अभी मेरे दोस्त वार्षिक रेट है, इसलिए मैं वर्ष की बात कर रहा हूं। साल के शुरू में जो 10 है वो अंत होते होते एक ब्याज के साथ 11 होगा। हटा इसको अभी, देखो भाई 100 है ना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि 10% की वृद्धि का मतलब हुआ कि साल के शुरू में जो 10 है वो अंत होते होते एक बढ़कर क्या होगा, यानी हम जिस पैसे में 10% की वृद्धि करने जा रहे हैं वो पैसा हर साल के अंत में अपने आप का 11/10 होगा। अगर हम ये किसी के पास 1 साल रहने देंगे तो ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा साल होते।
अगर हम दूसरा साल भी उसके पास रहने देंगे तो ये फिर से अपने आप का 11/10 हो जाएगा, और जब 2 साल बाद हिसाब करेंगे तो 121 हो जाएगा। यानी 100 का चीज हो गया 121, वृद्धि कितने का? और जब बेस वैल्यू 100 हो तो जो वैल्यू में वृद्धि वही प्रतिशत में वृद्धि। यानी हम CI को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ बुझा रहा है? ध्यान से देखना। मूलधन P, टाइम, यहां देखो, टाइम N ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R%। ठीक है, अब ये देखिए, अगर R% रेट है तो मतलब हर साल के अंत होते तक हर साल हमारे पैसे में R/100 की वृद्धि होगा। और R/100 की वृद्धि का मतलब है कि साल के शुरू में 100 रहेगा और साल के अंत होते होते 100 + R हो जाएगा। यानी आज जो हम पैसा कर्ज पर लगा रहे हैं वो पैसा हर साल के अंत में अपने आप का 100 + R/100 होता चला जाएगा। आज मेरे दोस्त आप पैसा P लगाए हो तो तुम्हारा ये पैसा P हर साल के अंत में अपने आप का 100 + R/100 हो जाएगा। दूसरे साल रहने दोगे तो फिर से ये 100 + R/100 हो जाएगा। तीसरे साल रहने दोगे तो फिर से ये 100 + R/100 हो जाएगा। लेकिन हम तो यहां ये देख रहे हैं कि तुम इसको कितने साल तक रहने दे रहे हो? N साल तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब N बार अपने आप का 100 + R/100 हो जाएगा। और ये भाई पैसा बढ़ के जो हो जाता है उसी को तो अमाउंट कहते हैं, ये कहते हैं। ये देखिए आपका A और बराबर P और इनटू, किसी चीज को 2 बार गुना करते हैं तो स्क्वायर, 3 बार करते हैं पावर 3, 4 बार करते हैं पावर 4, N बार करेंगे तो पावर N, 100 + R/100 की पावर। मेरे दोस्त ये A बराबर P इंटू ये तुम्हारा 100/100 1 हो जाएगा, और ये R/100, ये R/100 और पावर कितना? कुछ समझ में आया? हम फॉर्मूले के गुलाम नहीं, फॉर्मूला हमारा गुलाम है, ये समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अमाउंट देख लिया। अब अगर आपको CI निकालना होगा, आप जानते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे CI हो जाएगा। ये देखिए अमाउंट अभी अभी आपने निकाला P इंटू 1 + R/100 की पावर N, और माइनस में ये P हो गया। CI बराबर यही तो होता है, आप P यहां से कॉमन करते हैं और ये 1 + R/100, 1 + R/100 की पावर N और -1, इसी को आप CI कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये थी CI की पहली झलक, जो आधा अधूरा है। नेक्स्ट क्लास में से और आगे बढ़ाया जाएगा। आपको भले ना पता चला हो, लेकिन समय मेरा खत्म हो गया है ना? लीजिए।